हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अन्ना लोगों को नमस्ते। आप सबको अंदाजा लग गया होगा थंबनेल को देख के कि इस वीडियो में कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम उन 5 रीजंस को बात करेंगे जिस वजह से आपकी आईडी परमानेंट सस्पेंड होती, और सस्पेंड होने के बाद आईडी ओपन होती नहीं होती, ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसमें आपकी आईडी परमानेंट सस्पेंशन से रिमूव होती। वो सब बातें जो है ना इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है ना भाई। और एक चीज मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ऑल ओवर इंडिया से मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखिए, शेयर करिए अपने दूसरे ड्राइवर भाइयों तक, ताकि उन सबका भी कुछ हेल्प हो। और बहुत से ड्राइवर भाइयों को ये जो सस्पेंशन के ऊपर बात करने वाला हूं मैं, ये चीज की नॉलेज ही नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर करिए भाई। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यकीन मानो मत मानो, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर कीजिए अपने दूसरे ड्राइवर भाइयों तक, ठीक है ना भाई। तो इस वीडियो को हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करेंगे, मेन टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। पोर्टर कंपनी के 5 ऐसे मेन रीजन है जिसकी वजह से आपकी आईडी परमानेंट सस्पेंड होती, और परमानेंट सस्पेंड होने के बाद इन 5 रीजंस में से कौन से रीजन है जिसमें आपकी आईडी को सस्पेंशन से निकालते, वो सब चीज अगर आपको जानना है तो इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए, बिना स्किप करे, बिना वीडियो को छोड़े। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, और देखने के बाद आपको समझ में आया तो आप दूसरे ड्राइवर भाइयों को भी शेयर कीजिए कि कौन से सिचुएशंस में आपकी आईडी सस्पेंड होती और रिमूव होती, ठीक है ना भाई। तो चलिए वीडियो की मेन टॉपिक पे जाएंगे। पहला जो है फर्स्ट मेन रीजन है एक्सेप्ट बट रिफ्यूज टू गो। या नाम पढ़ ले सकते हैं आप, ऐसे आपको नाम आते रहेंगे। एक्सेप्ट बट रिफ्यूज टू गो का मतलब क्या है? कस्टमर ने गाड़ी बुक किया, ड्राइवर को ऑर्डर रिसीव हुआ, ड्राइवर जाने से मना कर रहे हैं, ड्राइवर का कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या कुछ भी है, उस रीजन में आपकी आईडी सस्पेंड हो गई तो परमानेंटली सस्पेंड होती। तो इस केस में आपकी आईडी ओपन होती नहीं होती मैं आगे बोलूंगा। तो दूसरा मेन रीजन है, वो दूसरा रीजन क्या है? बैड ड्राइवर बिहेवियर। यानी कि आपको बहुत से लोगों को इस तरह से बैड ड्राइवर बिहेवियर बोल के आपकी आईडी सस्पेंड हुई होंगी। तो अगर आपकी इस सिचुएशन में आपकी आईडी सस्पेंड हो गई तो ओपन होती नहीं होती वो भी मैं आगे बोलूंगा। तो बैड ड्राइवर बिहेवियर में 3 अलग अलग ऑप्शंस आते, वो क्या है सुनिए। पहला ऑप्शन है अंडर कटिंग, यानी कि आपको ऑर्डर मिला, आप ऑर्डर कैंसिल करवा के ज्यादा पैसे बात करके लेके जा रहे, समझ रहे। तो ये इसमें और एक ऑफलाइन ऑर्डर भी आता, उसमें भी आप कैंसिल करवाने का रहता, लेकिन अंडर कटिंग में क्या रहता, आप ऑर्डर को कैंसिल करवा रहे और ज्यादा पैसे मांग रहे, या फिर कैंसिल करने से पहले ज्यादा वो करके मांग रहे पैसे। तो इस केस में आपका अंडर कटिंग का मतलब आता। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरे को जितना इन्फॉर्मेशन आया मैं वो हिसाब से आपके सामने बात रख रहा हूं। दूसरा ऑप्शन है ऑफलाइन ऑर्डर, किसमें आता? बैड ड्राइवर बिहेवियर में। ऑफलाइन ऑर्डर अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपका आईडी परमानेंटली सस्पेंड होता। तो इसके और एक जो तीसरा लास्ट ऑप्शन है फेक ऑर्डर्स। फेक ऑर्डर्स कब होते? जब आपको इंसेंटिव मिलता, तो आप 4 ऑर्डर पे इंसेंटिव है, 5 ऑर्डर पे इंसेंटिव है, तो आपके 4 कंप्लीट हो गए, लास्ट वाला बचा हुआ है, तो आप लास्ट वाले को क्या करें, किसी एक के नंबर से आप बुक करें गाड़ी, कंप्लीट करें, इंसेंटिव तो ले लिए, लेकिन आप समझ रहे कि आपको बच जाते आप, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसेंटिव तो आपको मिल जाता, लेकिन आप साथ ही साथ आपको सस्पेंशन भी लग जाता, तो परमानेंट सस्पेंड लग जाता। तो इसमें भी आपका आईडी ओपन होता नहीं होता मैं आगे बोलूंगा। ये सब तीन रीजन किसमें था? बैड ड्राइवर बिहेवियर में। तो अब थर्ड वाला जो मेन रीजन है, वो मेन रीजन क्या है सुनिए, ऑर्डर डिले सस्पेंशन। ऑर्डर डिले सस्पेंशन का मतलब क्या होता? जब आपको ऑर्डर रिसीव हुआ कस्टमर का, एक्सेप्ट लोकेशन पे आप ठहरे हुए हैं, कस्टमर का आपको कॉल आया, आप कस्टमर से बात कर रहे, या फिर कोई भी अलग रीजन है, आपके साथ फ्रेंड्स है, या फिर आप जो है ना किसी और से बात कर रहे, आप पिकअप लोकेशन पे जाने में लेट कर दिए, तो तब जाके आपकी आईडी परमानेंटली सस्पेंड होती। तो पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ पिकअप के लिए था। आप सबको पता है जब आपको ऑर्डर रिसीव हो रहा, बुकिंग फोन पे आ रहा, तो आपको वहां पे पेनल्टी विल बी अप्लाइड, लेट गए बोल के बता रहा आपको, तो वैसा एक ऑप्शन आ रहा। तो अभी क्या कर दिया पोर्टर वाला, कस्टमर का पिकअप ले लिए सामान, उसके बाद आप ड्रॉप लोकेशन पे जाने में लेट कर दिए समझो, तो तभी भी आपको जो है सस्पेंशन लग रहा। तो ये 3 मेन रीजन हो गए, ये तो 3 मेन रीजन हो गए। तो इसमें भी आपकी आईडी ओपन होती नहीं होती मैं आगे बोलूंगा। तो वाला ऑप्शन ये है PAEM, यानी कि
पार्टनर आस्क एक्स्ट्रा मनी, ये आपका फोर्थ मेन रीजन है जिसकी वजह से आपकी आईडी परमानेंट सस्पेंड होती। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन है, इसमें भी आपको आगे मैं बोलूंगा कि आपकी आईडी ओपन होती नहीं होती। फिफ्थ वाला लास्ट ऑप्शन ये है हाई कैंसिलेशन ऑर्डर्स। मेरी नजर में ये थोड़ा बहुत डेंजर है। ये जो पहले के जो 4 ऑप्शन थे वो भी डेंजर है, लेकिन उससे ज्यादा ये वाला डेंजर दिखता मेरे को। तो देखिए ये 5 मेन रीजन है जिसकी वजह से आपकी आईडी सस्पेंड होती। अब हाई कैंसिलेशन ऑर्डर्स का क्या है आप सबको मालूम है, मेरे को बोलना मतलब नहीं है, ठीक है ना भाई। तो अब आप सब लोगों को मैं ये बात बोलूंगा कि अगर आप लोग यहां तक आ गए, वीडियो मेरा यहां तक आप क्लियरली देखे बिना स्किप करे, तो आपको आगे की बात समझ में आती, ठीक है ना भाई। तो आप और आगे का जो वीडियो है ज्यादा बड़ा नहीं है, देखिए एंड तक देखिए बिना स्किप करे। तो मैं बोलूंगा सुनिए, पहला जो ऑप्शन था एक्सेप्ट बट रिफ्यूज टू गो, इस केस में अगर आपकी आईडी सस्पेंड हुई समझो तो आपकी 50-50 चांसेस है आपकी आईडी ओपन हो सकती। कब ओपन हो सकती, इसके लिए आपके पास प्रूफ रहना चाहिए। प्रूफ कैसा, अगर कस्टमर गलत रीजन डाला एप्लीकेशन में, समझ रहे आप, तो उस केस में आप बच सकते। उसके बाद जो है अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आपकी परमानेंटली आईडी सस्पेंड हो जाती। तो इसमें और एक बचा क्या, हाई कैंसिलेशन हिस्ट्री जो आता आपका, हाई कैंसिलेशन ऑर्डर, इस केस में भी आपकी आईडी बचने के 50-50 चांसेस है। लेकिन जो बाकी के रिमेनिंग 3 ऑप्शंस है उसमें आपकी आईडी परमानेंटली सस्पेंड होती। लेकिन मैं आपको सच बात बोलू सच बात, पोर्टर कंपनी अगर आपके पास ये 5 रीजन से आईडी आपकी सस्पेंड हुई तो आपकी आईडी ओपन नहीं कर रही। कौन नहीं कर रही, पोर्टर कंपनी। कंपलसरी आपकी आईडी परमानेंटली सस्पेंड हो रही। ऐसे बहुत से मेरे ड्राइवर भाइया हैं जिसके पास अलग अलग ऑप्शन है, समझ रहे, ज्यादातर ऑफलाइन ऑर्डर्स के। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा आप ड्राइवर भाइया जो ऑर्डर को कैंसिल करा के कंप्लीट क्यों कर रहे। भाई देखो कमीशन ज्यादा है मैं मानता हूं, लेकिन आपको ये चीज मालूम होगी ना भाई कि आपके मोबाइल में पोर्टर का एप्लीकेशन है, वो आपको लोकेशन ट्रेस करता। आप जहां पर ऑर्डर को कैंसिल करवाए फिर दूसरी जगह ऑनलाइन कर रहे, वो वहां कहां पर ऑनलाइन कर रहे, एक 3-4 किलोमीटर आगे पीछे भी जाके करेंगे आप, तो क्या पोर्टर कंपनी वो चीज को नहीं देखती, समझ रहे आप। तो देखो भाई ऑफलाइन ऑर्डर्स मानना छोड़ दो आप, समझ रहे आप। कमीशन ज्यादा दे रहे वो अलग बात है, लेकिन ऑफलाइन मत करो। और एक दूसरी बात आपको ये बोलता हूं मैं, ये जो 5 रीजन है ना, इसमें आपकी आईडी कहीं पर भी ओपन नहीं हो रही। हैदराबाद में तो ओपन नहीं हो रही भाई, साफ बात। अब आपके दिल्ली में और अपने चेन्नई में, अपने मुंबई में, पुणे में और अपने बेंगलुरु में, ये ऑल ओवर इंडिया में कहां पर भी जो ऑफिसेस है, वहां पर जो सिटीज है, उधर कौन से ऑप्शंस पे हो रही वो मेरे को तो नहीं मालूम। लेकिन हैदराबाद में अभी तक बहुत से ड्राइवर भाइयों की आईडी ओपन नहीं हो रही। इन सब में जो है ना मेन गलती क्या हो रही ड्राइवर भाइयों के पास मालूम, ड्राइवर भाई अपने जो है ना प्रूफ नहीं रख रहे। कौन से प्रूफ, कस्टमर के साथ जब आप कोऑर्डिनेट कर रहे उसके प्रूफ रखो भाई, प्रूफ रखिए आप। मैं आप सब लोगों को एक चीज समझाना चाहूंगा, पोर्टर कंपनी ड्राइवरों के साथ इतना जुल्म कर रही। 5 मेन रीजन है जिसकी वजह से आपकी आईडी सस्पेंड हो रही। उसके बाद आपकी आईडी परमानेंटली सस्पेंड होने के बाद ओपन ही नहीं हो रही। तो कैसा फिर आप लोग जो है इतना जुल्म सह रहे, मेरे को समझ के बाहर है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को ऑल ओवर इंडिया से इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को इतना जो है ना आगे मेरे वीडियोस को लेके जा रहे हैं, दूसरे ड्राइवर भाइयों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये वीडियो भी पहुंचाइए आप। पहले तो ड्राइवर भाइया जो मैं रीजंस बताया आपको, वो रीजंस पे आप काम करना गौर से शुरू कर दो, क्योंकि ये रीजंस में अगर आपकी आईडी सस्पेंड हुई तो समझ जाओ उसके बाद आपकी आईडी परमानेंटली सस्पेंड है, ओपन नहीं होती। कुछ भी कर लो आप, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ओपन होंगी, अगर कंपनी चाहिए तो। नहीं तो अभी फिलहाल कंपनी तो ड्राइवरों को खत्म करने को देख रही, बर्बाद करने को देख रही। और एक चीज मैं आप सबको समझाना चाहूंगा, कस्टमर जब बुकिंग करता, उसका उन्हें जब कैंसिल करने को जाता एप्लीकेशन में, तो उसको जो रीजंस आते ना वो बहुत डेंजर रीजंस है। ये पोर्टर कंपनी क्यों ऐसा ड्राइवरों के साथ नाइंसाफी कर रही, उसके साथ गलत कर रही, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो क्या क्या रीजंस है मैं आपको बोलता हूं, सुनिए। मैं वो रीजंस को पेपर में लिख लिया क्योंकि आप लोगों को क्लियर में समझाना, शॉर्ट में समझाना बल्कि। देखिए पहला रीजन क्या है, रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट व्हीकल। चलो इस केस में आपकी आईडी बच जाती। दूसरा ऑप्शन क्या है, माई रीजन इज नॉट लिस्टेड, कस्टमर के साइड से ही। तीसरा ऑप्शन क्या है, ड्राइवर आस्क्स
टू कैंसल, समझ आप, ड्राइवर आस्क्स मी टू कैंसल। और थर्ड वाला ऑप्शन तो हो गया, फोर्थ वाला ऑप्शन है चेंज माई माइंड, इसमें भी आपकी आईडी सेफ रहती। और एक है ड्राइवर सेड ही विल बी लेट, बहुत डेंजर है ये। अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर, ये भी बहुत डेंजर है। एक्सपेक्टेड शॉर्टर अराइवल टाइम, ये भी बहुत डेंजर है। और लास्ट वाला ड्राइवर आस्क एक्स्ट्रा मनी, ये तो खतरनाक डेंजर है। अब देखो आप लोग इन ऑप्शंस में से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन में से रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट व्हीकल, माय रीजन इज नॉट लिस्टेड, चेंज माय माइंड, ये 3 रीजन में ड्राइवर की आईडी सेफ रहती। बाकी क्या ऑप्शंस बहुत डेंजर है। देखो भाई, पोर्टर कंपनी तक अगर मेरा वीडियो पहुंचा तो सबसे पहली चीज आप लोग जो है ना, स्विगी जोमैटो में जो फूड डिलीवरी में सिस्टम है, कस्टमर जब बुक करता तो उसको 1 मिनट का ही टाइम मिलता। 1 मिनट में उन्हें कैंसिल करना है तो कर लेना, नहीं करना है तो उसको कंपलसरी वो ऑर्डर लेना ही लेना है। अगर वो नहीं लेता बोला ऑर्डर, तो उसके पैसे तो पे करना है उसको नेक्स्ट ऑर्डर में। तो इस हिसाब से आप लोग पोर्टर कंपनी वाले जो अपने सिस्टम में लगाइए कि कस्टमर को 1 मिनट का टाइम देना, 2 मिनट का टाइम देना, ज्यादा नहीं देना, 5 मिनट भी नहीं देना, 1-2 मिनट देना। कस्टमर बुक करा, 1-2 मिनट में उसको 1-2 मिनट से ज्यादा हो गया तो उन्हें कंपलसरी वो ऑर्डर को उन्हें कंप्लीट करवाना ही करवाना, कैंसिल तो नहीं करना। और आपके कस्टमर सपोर्ट वाले तो वाह वाह, इतने जबरदस्त है, वो लोग को ट्रेनिंग क्या मिली नहीं मालूम, मेरे को तो जितना मालूम है वो लोग को ट्रेनिंग सिर्फ ड्राइवरों को परेशान करना, उनकी जिंदगी बर्बाद करना, वही मिली सो है ट्रेनिंग। क्यों बोले तो सिचुएशन क्या रहता वो नहीं समझते, ओके सर, सॉरी सर, थैंक यू सर, यही है। इससे हटके तो पार्टनर सपोर्ट टीम को कुछ आता नहीं। और एक बात, कस्टमर को आप लोग इतना जो है ना फैसिलिटी क्यों दे रहे पोर्टर कंपनी? देखो भाई, मैं पागलों के साथ पुकार रहा हूँ वो अपनी जगह, लेकिन कस्टमरों को आप सपोर्ट करना छोड़ दो। ड्राइवर से आप लोगों की जो है ना दुकान चल रही, ड्राइवर है तो पोर्टर कंपनी है, ड्राइवर नहीं तो पोर्टर कंपनी का कुछ मतलब ही नहीं। क्यों? पोर्टर प्लेटफॉर्म बेस्ड एग्रीगेटर बिजनेस है, ड्राइवरों को पोर्टर प्लेटफॉर्म देता, हमारे को पोर्टर कंपनी सर्विस प्रोवाइडर बोल रहा, और पोर्टर में ऑफिशियली क्या बोल रहा, पार्टनर बोल रहा। लेकिन पार्टनर का वैल्यू नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे ड्राइवर भाई कि हम पार्टनर है तो हमारे कंपनी के शेयर्स मिलना चाहिए, पार्टनर है तो हमारे को पोर्टर कंपनी इज्जत देना चाहिए, पार्टनर है तो सब पूछ के करना चाहिए। भाई आप लोगों को एक नंबर का पागल बनाने के लिए पोर्टर कंपनी पार्टनर बोल रही। पार्टनर का कुछ वैल्यू नहीं है, सिर्फ आप ड्राइवर खुश हो ना, खुश हो के काम करना बोल के पार्टनर बोल रही। पोर्टर कंपनी एक्चुअल में अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें ड्राइवर को क्या बोलती मालूम है? सर्विस प्रोवाइडर। हम सब पोर्टर कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर है। किसको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? कस्टमर को। और कंपनी का मेन फंडा ये है, कस्टमर भगवान है हमारा, कस्टमर के तलवे चाटो, कस्टमर के सामने झुको, कस्टमर की गुलामी करो, कंपनी की गुलामी करो। इसका प्रूफ है मेरे पास, पोर्टर कंपनी साफ बोल रही। आगे जाके मैं वीडियो में दूंगा आपको, ये वीडियो मैंने अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं उसको स्टार्ट ट्रिप करने के ऊपर बनाने वाला हूँ वीडियो। उसमें पोर्टर कंपनी क्या बोल रही मालूम है? कंपनी ड्राइवर के लिए काम नहीं करती, ड्राइवर को कंपनी के लिए काम करना होगा बोल रही। वहां पे आप उसके अल्फाज सुनो गौर से, आप सबको समझ में आता है उन्हें कंपनी वाला क्या बोल रहा। कौन बोल रहे? वो कंपनी का पार्टनर सपोर्ट टीम बोल रहा। तो देखो, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये 5 रीजन है। कौन सा? एक्सेप्ट बट रिफ्यूज टू गो, ड्राइवर बैड ड्राइवर बिहेवियर, ऑर्डर डिले सस्पेंशन, पार्टनर आस्क एक्स्ट्रा मनी और हाई कैंसिलेशन हिस्ट्री। इन चीजों पे आपकी आईडी परमानेंटली सस्पेंड हो गई तो ओपन नहीं होती मेरे भाइयों। और एक चीज, जो कैंसिलेशन हिस्ट्री है ना, वो बहुत डेंजर है। मैं इसलिए बोला आपको, वो क्या है सुनो, आप मैं लिख लेकर रखा, आप सबको मैसेज आया था। एवरी मंथ आपको 16 से लेके 15 तक, यानी कि आप समझो जनवरी की 16 है तो जनवरी की 16 से लेके फरवरी की 16 को यहाँ पे मंथ काउंट होता। पहली तारीख से नहीं होता, 16 से काउंट होता। तो कैसा काउंट होता? एक महीने में अगर आप 1 से 2 ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो पोर्टर कंपनी की तरफ से ड्राइवर को वार्निंग मिलेंगी। और 1 महीने में अगर आप 3 से 4 ऑर्डर कैंसिल करेंगे या करवाएंगे या फिर कस्टमर कर दिया, यहाँ पे ये नहीं है, ये क्लैरिटी से नहीं बोल रही हूँ कि आप करवाएंगे, कस्टमर ड्राइवर करवाएंगा नहीं, ड्राइवर के को करेंगे भाई ऑर्डर कैंसिल नहीं करता, कस्टमर है गलत रीजन डाल के कैंसिल करते, तो उस केस में वहां पे उसको मतलब नहीं है। बस ड्राइवर के आईडी पे अगर सस्पेंड कैंसिलेशन ज्यादा है तो सस्पेंड है ही है उन्हें। तो
एक मंथ में अगर आप 3 से 4 ऑर्डर कंप्लीट कैंसिल करेंगे तो आपको 1 दिन का सस्पेंशन होगा। और एक मंथ में अगर आप 3 दिन 5 से 6 ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो 3 दिन का सस्पेंशन है। और एक मंथ में 7 to 8 ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो 7 डेज का सस्पेंशन है। और फुल एंड फाइनल लास्ट 1 मंथ में 9 ऑर्डर से ज्यादा अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपकी आईडी परमानेंटली सस्पेंड है मेरे भाई। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये ऑर्डर कैंसिलेशन हिस्ट्री का जो है ना, ये रीजन बहुत डेंजर है। तो ये तो सब चीज आपको समझ में आ गई कि 5 कौन से रीजन है जिससे आपकी आईडी सस्पेंड होती और परमानेंटली सस्पेंड होती। और आपको ये भी मालूम हो गया कि कौन से रीजंस में आपकी आईडी ओपन होती। फिलहाल तो पोर्टर कंपनी कोई भी रीजन से आपकी आईडी पे से सस्पेंशन नहीं निकाल रही। एक बार आप परमानेंटली सस्पेंड हो गए तो बस हो गए। और पहले पोर्टर कंपनी 5,000 रुपये फाइन ले रही थी, किससे? ड्राइवर से, कहीं के लिए आईडी ओपन करने के लिए। लेकिन अब वो भी सिस्टम नहीं रहा, सीधा आपकी आईडी परमानेंटली सस्पेंड है तो ड्राइवर की जिंदगी बर्बाद। कौन से ड्राइवर की जिंदगी बर्बाद? जो ड्राइवर पूरा का पूरा पोर्टर के ऊपर निर्भर है, पोर्टर से ही उसका घर चलता है, वो ड्राइवर की पूरी जिंदगी बर्बाद। पोर्टर कंपनी ये भी नहीं देख रही है कि ड्राइवर के पास जो गाड़ी है वो गाड़ी क्लियर है या फिर उसके ऊपर फाइनेंस है, लोन है, नहीं है, वो नहीं देख रही। उसको ड्राइवर को एक चांस भी नहीं दे रही, एक सिंगल चांस भी नहीं दे रही पोर्टर कंपनी ड्राइवर को। देखो भाई, मैं आप सबको और एक बात ये बताना चाहूंगा कि मेरी नजर में बेंगलुरु के जो ड्राइवर्स है ना, सबसे बेहतरीन ड्राइवर्स है। उनको मेरा सल्यूट है बेंगलुरु के ड्राइवर्स को, क्योंकि उनके पास यूनियन है, उनके पास यूनिटी है, ड्राइवरों में एकता है, साथ मिलके रहते वो लोग। ड्राइवर में जो रूल्स फॉलो करना है वो सब लोग सेम रूल्स फॉलो करते। बेंगलुरु के ड्राइवर्स को, बेंगलुरु के यूनियन वाले को मेरा सल्यूट, क्योंकि इस तरीके की हिम्मत हमारे हैदराबाद के ड्राइवरों के पास नहीं है। सच बात मैं कहूं आप सबको, हमारे हैदराबाद के ड्राइवर 1 नंबर के पागल और 1 नंबर के बुज़दिल और 1 नंबर के गुलाम। जो गुलामगिरी करते ना, वो गुलाम है रियल में। जो भी मेरे वीडियो हैदराबाद का ड्राइवर देख रहा, समझ जाओ कि तुम भी है। क्यों बोलो? इतने जो जुल्म कर रही पोर्टर कंपनी, इतने अपने पॉलिसीज ला रही, इतने जो है ना रूल्स लेके आ रही, डेंजर रूल्स, और कई जनों की आईडी सस्पेंड है, सस्पेंड तक ओपन नहीं करा सक रहे ड्राइवर। तो तुम्हारी भी आने वाले दिनों में कभी ना कभी सस्पेंड होती है आईडी, तुम भी कभी ना कभी परेशान होते। तो आज जो बीत रही ड्राइवरों पे, तुम भी तो एक हैदराबाद के ड्राइवर है ना, तुम जो है ड्राइवरों के साथ मिलके, एक होके, ड्राइवरों के साथ मिलके यूनिटी बना के, यूनियन बना के जो है ना आगे बढ़ के अपना ड्राइवरों का साथ देना बोल के नहीं है। देखो बेंगलुरु वालों को, मालूम करो बेंगलुरु वालों में कैसा यूनियन है, कैसा यूनिटी है। बेहतरीन बेस्ट ड्राइवर है बेंगलुरु ड्राइवर्स आर बेस्ट ड्राइवर्स है बेंगलुरु के। वो सचिंदानंदा बोल के कुछ नाम है उनका, बेस्ट बेंगलुरु के यूनियन के कुछ लीडर है, कुछ है उन्होंने। बहरहाल उनसे मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा तो कांटेक्ट नहीं हो रहा। अगर आप लोग बेंगलुरु के ड्राइवर्स कोई भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज अपने जो सचिंदानंदा अन्ना है, जिसका नाम है सचिन, कुछ ऐसा नाम है उनका, उनको मेरा कांटेक्ट करवाइए। समझ रहे, मेरे को उनसे बात करना है। आप लोगों को, बेंगलुरु के ड्राइवरों को मैं सल्यूट मार रहा हूँ भाई, दिल से सल्यूट मार रहा हूँ। आपके जितनी हिम्मत हमारे हैदराबाद के ड्राइवरों में नहीं है। आप जिस तरह से जो है ना गुलामी नहीं करते ना, हमारे ड्राइवर भाइयों के पास बहुत अच्छी आदत है गुलामी करने की। लास्ट फाइनल बात मैं ये बोलना चाहूंगा, जिस किसी की भी आईडी ये 5 रीजन से सस्पेंड हो गई, उनकी आईडी ओपन नहीं होती। और जो हमारे हैदराबाद के ड्राइवर से 1 नंबर के निहायत ही बेवकूफ़ पागल है। कौन से ड्राइवर भाइयों को बोल रहा हूँ? उन ड्राइवर भाइयों को बोल रहा हूँ जो पोर्टर में गाड़ी चलाते। ऑफलाइन ड्राइवर्स को नहीं बोल रहा हूँ, जो ऑनलाइन में गाड़ी चलाते हैं वो ड्राइवर्स को बोल रहा हूँ। 1 नंबर के बेवकूफ़ पागल, और जो है ना गुलामी करने की आदत हो गई। हम हैदराबादियों से सीखना क्या मालूम? हम हैदराबादी ड्राइवरों से आप लोग क्या सीखना मालूम है? हमसे ये सीखना आप लोग कि गुलामी कैसा करते पोर्टर कंपनी की, या फिर कोई भी लोगों से रहो, किसी की भी रहो, गुलामी किस तरह करना है
वो चीज़ हमारे से सीखो। हम हैदराबाद के जो ड्राइवर से ऑनलाइन में जो गाड़ी चलाते, हम लोग अच्छा सिखाते थे आपको कि गुलामी किस तरह करना है, और हमारे में हिम्मत कितनी है आप सबको मालूम हो गया। हमारे हैदराबाद के ड्राइवरों में 1% भी हिम्मत नहीं है भाई, और दिमाग ब्रेन यूज करने का तो तरीका ही नहीं है। कौन सही है कौन गलत है, कौन सही में काम कर रहा है या कौन नहीं कर रहा, वो चीज़ उनको पता ही नहीं है। हैदराबाद का जो ड्राइवर है जो ऑनलाइन में गाड़ी चलाता ना, एक नंबर का वेस्ट बेवकूफ बेकार आदमी है। गुलामी करने की आदत बहुत अच्छी हो गई। लास्ट में मैं एक बात आप सबको बोलना चाहूंगा, मेरा वीडियो अगर अच्छा दिखा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे रखिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दूसरे ड्राइवर भाइयों तक शेयर कीजिए, उन लोगों को भी पता चलना कि कौन से रीजन से उनकी आईडी सस्पेंड होती, और सस्पेंड होने के बाद बचना कैसा है। 5,000 रुपए का जो सिस्टम था अभी चलेगा पोर्टर कंपनी में, कुछ भी नहीं ले रही। फाइनेंस अगर आपकी गाड़ी पे है तो आपको गाड़ी सीधा आग लगा देना पड़ता, लेकिन आपकी गाड़ी का कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता। देखो, अगर आपकी गाड़ी ओन है तो आप उसको ट्रांसफर करके आईडी ओपन करवाना पड़ता, उसमें भी बहुत टेंशन है। तो ऑफलाइन ऑर्डर मारने से पहले या फिर कोई भी ये 5 रीजंस में से कोई भी गलती करने से पहले आप लोग सोच लीजिए, ठीक है ना भाई। यहाँ तक ही मेरा वीडियो है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करना बोल के अगर आपको चाहिए तो मुझे आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और हाँ, हैदराबाद के ड्राइवरों को मैं ये बोलना चाहूंगा, सच में मैं जो बात बोला ना, मैं डरता हूँ नहीं किसी से भी। कोई भी आके मेरे सामने बात करो, मैं बोलूंगा वो चीज को। मैं भी रोड पे फिर रहा हूँ ना, मेरे को भी तुम लोग देखते, सामने आके पूछ सकते मेरे को कि मैं ऐसा क्यों बोला। पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा ऑल ओवर इंडिया वाले ही देख रहे, तो ऑल ओवर इंडिया तक पहुंचना हैदराबाद के ड्राइवर की औकात क्या है। हैदराबाद का ड्राइवर एक नंबर का बेकार बेवकूफ निहायत ही जो है ना कमजोर और जो है ना बुजदिल है, कुछ नहीं कर सकता उन्हें, गुलामगिरी अच्छा कर सकता। पोर्टर वाला इतना जुल्म कर रहा तब भी कैसा सह रहे ये लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ऑल ओवर इंडिया में तो छोड़ दो भाई, मैं जहां का हूं मैं वहां की बात करूंगा। हैदराबाद में तो बेकार है भाई ड्राइवर, सब अपना देखने वाले, बस आज का खा लिए आज का पी लिए, बस हो गया। यूनियन यूनिटी बना रहे, कौन बना रहा? वो आगे वाला जो बना रहा, खाली नाम का बना रहा, बस बना रहा मोर रहा बनाता, लेकिन बनाने के बाद करता क्या? जो बंदा कंपनी के फेवर में है, कंपनी का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, वो बंदा यूनियन के लिए क्या काम करता बोलो? और हमाकू बनाओ बोले तो इसीलिए बोल रहा हूं मैं, ड्राइवर खुद बेवकूफ है हैदराबाद के, इसीलिए बना नहीं सकते यूनियन। फायदा उठा लेता ड्राइवरों का, देख लो तुम, मैं भी यहाँ हूँ, तुम सब हैदराबाद के ड्राइवर भी यही है। फ्यूचर में मिलते ना जब देखो मैं सही बोला गलत बोला बोलना। तुम लोगों में किसी में भी 1% की हिम्मत नहीं है तुम्हारे पूरे हैदराबाद के ड्राइवरों में, रियल बात बोल रहा हूं मैं। गुलामगिरी बोलो अच्छा कर लेते, पोर्टर कंपनी को चाटो बोलो चाट लेते, समझ रहे? तुम लोग यही काम के हैदराबाद के ड्राइवर। यूनियन बनाओ, तुम बनाओ ना, हम आते आ रहे कहाँ बनाते बोल के बात तो हम बाद में करेंगे, पहले मेजोरिटी तो बताओ ना। और मेजोरिटी बना रहे तो किसको? चोर करने बना रहे। चोर करने जाके क्या करते? चोरी करना सीखते। और क्या सीखते बोलो? क्या काम हो रहा? ये जो रीजन है, 5 रीजन में भी बताया, वो 5 रीजन में से कोई एक रीजन भी तुम लोगों के ऊपर से प्रॉब्लम सॉल्व करा उन्हें? किसी की भी आईडी सस्पेंशन पे हटाया, हम हटा रहे। जहां तक हो सकता हम किसी की हेल्प करना रहे तो कर रहे, जहां तक हो सकता। हम ये भी नहीं बोल रहे हटाने के बाद हटाए बोल के, हम यूनियन बनाते बोल के हमको लीडर बनने का नहीं है। लेकिन हैदराबाद के ड्राइवर की औकात यही है कि उन्हें गुलामगिरी अच्छा कर सकता, और जो है ना उसके लिए दिमाग यूज करने की वो नहीं है। अच्छा क्या है बुरा क्या है वो चीज नहीं मालूम, कौन सही है कौन गलत है वो भी नहीं मालूम, समझ रहे? शादी करना मालूम है, बच्चों को पालना मालूम है, समझ रहे? घर गृहस्थी देखना संभालना मालूम है, लेकिन कारोबार किस तरीके से करना है नहीं मालूम। वो भी कारोबार क्या, स्टीयरिंग पकड़ के गाड़ी चलाना, ऑर्डर किस तरह से कंप्लीट करना, वो भी नहीं मालूम है उसको, समझ रहे आप? और मालूम क्या है? बहुत कुछ मालूम है, लेकिन ये चीज नहीं मालूम। जो मालूम होना है वो नहीं मालूम है, जो चीज असलियत में करना है वो तो नहीं करते, जो नहीं करना है वो उसके ढिंडोरे पीट लेते फिरते। क्या बोलना बोलो तुम लोग। ऑल ओवर इंडिया में तुमला हैदराबादिया जो ड्राइवर हैं ऑनलाइन में गाड़ी चलाते, तुमला बदनाम होना। मैं खुद भी ऑनलाइन का ड्राइवर हूं, मैं खुद भी बदनामी झेल रहा हूं भाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम जाके मालूम कर लो मार्केट में मैं कैसा हूं। कस्टमर्स को भी पूछ लो, ड्राइवरों को भी पूछ लो। एक बार मेरे को गाड़ी बुकिंग किया सो वाला, दूसरी बार बुक करने से पहले 100 वक्त सोचता। अच्छा कस्टमर है तो उसको अच्छा साथ देता हूं मैं, बदमाश कस्टमर है तो उसके कपड़े भी उतार देता हूं मैं। खाली जाके नाम मालूम करो। तो मेरे नीचे कमेंट में तुम लोग कहीं कमेंट करेंगे बिना सोचे समझे, समझ रहे? करो भाई, मैं खुला रखता हूँ कमेंट, कौन करना है कमेंट करो। मैं भी ऑनलाइन का ड्राइवर हूँ, मेरे को भी पागल बोल सकते तुम लोग, लेकिन मेरे को मालूम है और बहुत से ड्राइवरों को मालूम है मेरी मार्केट में वैल्यू कैसी है।
लेकिन मेरे को तो इतना मालूम है, ऑल ओवर इंडिया के सब स्टेट्स के लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, हैदराबाद के जो भी ड्राइवर्स है, हैदराबाद से जो भी है, जो यहाँ के ही रहने वाले, वो लोग के पास हिम्मत नहीं है, दिमाग नहीं है, समझ रहे, अच्छा आदमी कौन है, बुरा आदमी कौन है वो भी नहीं समझ में आता, और ऑर्डर्स किस तरह कंप्लीट करना है, रूल्स को कैसा फॉलो करना है, पैसे कितना कम ले रहे ज्यादा ले रहे वो भी कोई चीज नहीं मालूम है। ड्राइवरों के पास हिम्मत ही नहीं है, और गुलामगिरी करना कैसा करना वो सब बेहतरीन तरीके से मालूम है हैदराबाद के ड्राइवरों को। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दूसरे ड्राइवर भाइयों तक शेयर कीजिए, बताइए हैदराबाद के ड्राइवर्स कैसे है, और ये भी बताइए कि कौन से 5 रीजन है जिसमें आपकी आईडी परमानेंटली सस्पेंड होती, और सस्पेंड होने के बाद कौन से रीजन है जिसमें आपकी आईडी ओपन होती, वो सब चीज आपको क्लैरिटी में मैं वीडियो में बता दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे रखिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आने वाला वीडियो में और एक स्टार ट्रिप के ऊपर बनाने वाला हूं, वो वीडियो को देखिए। और मैंने इससे पहले भी वादा किया था कि गीग एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, और पोर्टर कंपनी की सीरीज भी लॉन्च करूंगा, उसके पीछे भी काम चल रहा है मेरा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए। आगे चल के भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, मैं और अच्छे वीडियोस लाके आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है ना भाई। और एक चीज मैं ब्रांडिंग के ऊपर भी बनाने वाला हूँ वीडियो, क्योंकि ब्रांडिंग का एक नया सिचुएशन निकला, कंप्लीशन स्कोर के साथ मिला के है वो, तो ठीक है ना भाई। यहाँ तक ही मेरा वीडियो था। हैदराबाद के ड्राइवर्स कैसे है देख लो, बेंगलुरु के ड्राइवर्स, बेंगलुरु का यूनियन जिंदाबाद, बेंगलुरु के ड्राइवर्स आई एम सल्यूटिंग यू। बेंगलुरु के ड्राइवर्स सबको मेरा सल्यूट है, सबको जो है ना मेरी तरफ से शुक्रिया। आप लोग से हम सबको सीखना है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के ड्राइवर्स को। ठीक है ना भाई, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।